वशिष्ठ जी दशरथ महाराज को एकांत में ले गए और अनेक प्रकार से समझाने लगे। अनेक प्रकार से वशिष्ठ जी ने दशरथ महाराज को समझाया और बोले कि राजन, तुम भगवान शंकर की त्रिकाल पूजा करते हो। भगवान शंकर बोले तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे, परंतु विश्वामित्र जी आए हैं तो राम और लक्ष्मण को दे दो, दोनों राजकुमारों को विश्वामित्र जी को दे दो और उनको प्रसन्न कर दो। महाराज दशरथ जी को वशिष्ठ मुनि ने अनेक प्रकार से समझाया और महाराज दशरथ जो है राम और लक्ष्मण को देने के लिए तैयार हो गए। सोचिए, दशरथ महाराज सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट थे, फिर भी अपने आप को स्वतंत्र नहीं मानते थे। हमेशा दशरथ महाराज कोई भी कार्य करते थे तो अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से ही करते थे। दशरथ महाराज अपने आप को गुरु के अधीन समझते थे। ऐसा ही सबको रहना चाहिए, कारण जो स्वतंत्र रहता है वो बिना विचार विमर्श के कोई भी कार्य करता रहता है। और आखिरी में स्थिति बनती है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो और जग में होए हंसाए। अपने माता पिता के अधीन रहो, किसी साधु संत की शरण ग्रहण कर लो। अगर ऐसा नहीं करोगे, अपने मन के राजा रहोगे, तो एक ना एक दिन धोखा खाना ही पड़ेगा। जब तक बड़ों की सलाह से कोई भी कार्य इंसान नहीं करता तो उसे धोखा खाना ही पड़ता है, उसका कल्याण नहीं होता। चाहे वह कितनी भी पढ़ाई किया हो, कितना भी इंटेलिजेंट हो, उससे कोई मतलब नहीं। दशरथ महाराज बिना गुरु की आज्ञा से कोई भी कार्य नहीं करते। वशिष्ठ जी भी बहुत बड़े तपस्वी थे, ब्राह्मण थे, ब्रह्म दृष्टि उनकी स्थिर हो गई थी। ऐसे वशिष्ठ ऋषि दशरथ महाराज के कुल के गुरु थे। दशरथ महाराज भी बिना गुरु की आज्ञा से कोई भी कार्य नहीं करते थे। ऐसा ही प्रत्येक मनुष्य को भी करना चाहिए। लेकिन आजकल कहां, आजकल तो चेला लोग खुद नियम बना लेते हैं, 2-4 दिन चलाए और तोड़ देते। और गुरु भी आजकल तो हिसाब अलग हो गया कि लोभी गुरु लालची चेला, लोभी गुरु लालची चेला, होए जगत में ठेलम ठेला, होए जगत में ठेलम ठेला। आजकल गुरुओं को भी खूब लालच हो गई है और चेला लोग कहते हैं गुरु तुम आए हो तो अपनी भक्ति की शक्ति से हमारा कुछ बना दो तो हमारे पास आ जाए। दोनों तरफ लोभी लालची, काम कैसे बनेगा? अरे पानी पियो छान के, वेद कहते हैं, और गुरु बनाओ जान के। सोशल मीडिया पे कितने भी गुरुओं को देखा हो, बिल्कुल नहीं डगमगाना। मैंने तो आजकल देखा है कथावाचक लोग अपनी झोली में खूब सारी कंठी रख के चलते हैं। उनको लगता है मौका मिला और चौका मारो, कोई भी चेला बन जाए ताकि दोबारा आने के लिए रास्ता बना रहे। लेकिन मैं कहती हूँ आप लोगों से, ऐसा कभी नहीं करना। आपके ही एरिया का जाना माना जो व्यक्ति हो उसे ही गुरु बनाना, क्योंकि उसको तुम अच्छी तरह से जानते हो।